दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुनाम शिला मेरे यूट्यूब चैनल शिला शेखावटी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मौखिक धारा प्रवाह पठन ऑनलाइन कैसे करें, शाला दर्पण शिक्षक ऐप पे कैसे ऑनलाइन प्रोसेस देखें, ये संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो में मिलेगी। तो देखिए इस वीडियो को। मौखिक पठन प्रवाह है ORF से मूल्यांकन कैसे करें। तो जिस तरह हम बच्चों से पुस्तक पढ़वाते हैं, इसी तरह शाला दर्पण शिक्षक ऐप पे जो मौखिक पठन प्रवाह जो ऐप है या जो मॉड्यूल है, उसके मार्फत वो विद्यार्थियों से और ऑनलाइन जो मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस योजना का शुभारंभ किया गया है और ये एक मसरा का ही एक भाग है। ये मूल्यांकन AI टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस प्रणाली में मौखिक पठन प्रवाह की संपूर्ण प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाता है। ये एक प्रभावशाली टेक्नोलॉजी है। तो चलिए अब आपको मौखिक पठन प्रवाह है ORF के मोबाइल ऐप से ऑनलाइन प्रोसेस है वो दिखाते हैं। सबसे पहले हम शाला दर्पण शिक्षक ऐप को ओपन करेंगे और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे स्टाफ ID भरेंगे और स्टाफ ID भर के और OTP से लॉगिन करेंगे और इसके बाद में 4 अंकों का जो है MPIN सेट करेंगे और MPIN सेट करके और उससे हम लॉगिन करेंगे। तो ये MPIN लगाने के बाद में आप देखेंगे, सबमिट करने के बाद में यहाँ है वो ये शिक्षक ऐप है वो ओपन हो चुका है। तो जैसे ही मौखिक धारा प्रवाह मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये जो इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे आपका जो वेलकम पेज है और यहाँ पे आपकी जो क्लासें हैं, जिन जिन क्लासों को आप जो अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हो और उनकी जो परसेंटेज है कि आपने कितना जो कार्य है वो पूरा किया है, तो सभी में अभी 0 दिखा रहा है। जैसे हम शुरू करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पे प्रोग्रेस दिखाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ डाटा प्रविष्टि शुरू करें, तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। डाटा प्रविष्टि पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं आपके सामने ये आ रहा है चरण। तो कौन सी क्लास सेलेक्ट करते हैं, तीसरी क्लास को सेलेक्ट किया और सब्जेक्ट सेलेक्ट किया और इसके बाद में इस क्लास की जो विद्यार्थी है, किसी एक विद्यार्थी का चयन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 नंबर के विद्यार्थी के लिए और आंकलन शुरू करता हूँ, तो आंकलन शुरू करें पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में ये जो लोडिंग हो रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें लोकेशन की, माइक की, इंटरनेट डाटा की परमिशन देनी होगी, तो अनुमति देते हैं। तो वाइल यूजिंग ऐप और वाइल यूजिंग ऐप पे क्लिक करते जाएंगे और इसके बाद में आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ पे इंटरनेट ऑन हो गया है और ये माइक कार्य कर रहा है और इसके साथ ही और ये जो आकलन है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कक्षा 3 की जो विद्यार्थी है इसका अब ये यहाँ पे जो ये अनुच्छेद खुलता है, यहाँ पे आप इसकी जो साइज है कम ज़्यादा भी कर सकते हो, विद्यार्थी को देखने में सुविधा हो इसलिए। तो यहाँ पे ये रिसाइज करने के बाद में आप शुरू पे क्लिक करेंगे। शुरू पे क्लिक करने के बाद में आपका जो फ़ोन है वो चालू होगा। अब विद्यार्थी है वो पढ़ना शुरू करेंगे और इसके साथ ही नीचे आप देख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग है वो शुरू हो रही है और यहाँ पे इस रिकॉर्डिंग से विद्यार्थी की आवाज़ है वो रिकॉर्ड होती जा रही है। तो आवाज़ रिकॉर्ड तब तक जब तक विद्यार्थी है पूरा पढ़ लेता है, ये सारी आवाज़ है इसमें रिकॉर्ड होती रहेगी और अगर आप बीच में रोकना चाहें तो आप रोक भी सकते हो। या रोके पे क्लिक करें तो यहाँ पे भी क्लिक करके आप रोक सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्यार्थी ने जो पढ़ा है, अब इसको आप सेव करेंगे या दोबारा पढ़ाएंगे, तो यहाँ इनमें से आप चयन कर सकते हो और इसके बाद आगे यहाँ पे हमने जो दोबारा पढ़ने के लिए और क्लिक किया है, तो दोबारा शुरू करेंगे और शुरू करने के बाद में वही प्रक्रिया वापस शुरू और ये विद्यार्थी पढ़ रहा है और यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग फिर से रिकॉर्डिंग चालू है। तो इस तरह हम और विद्यार्थी से जब पढ़ाएंगे तो रिकॉर्डिंग चालू रहेगी और ये सारे जो डाटा सेव होंगे और AI है इसका एनालिसिस करके उसका आंकलन करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये
जो रिकॉर्डिंग है आप सुन भी सकते हैं और उसके बाद में सबमिट भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ सुन सकते हैं, तो रिकॉर्डिंग सुने और उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद में ये प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद में आप देखेंगे प्रोसेस में कुछ समय लगेगा और उसके बाद आप देख पाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आकलन 2 के लिए आगे बढ़े और अब आकलन 2 के लिए फिर से और विद्यार्थी को एक दूसरा जो अनुच्छेद देंगे और इसको पढ़ने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पे शुरू पे क्लिक करें और वापस विद्यार्थी को पुनः दूसरा जो अनुच्छेद पढ़ने के लिए दिया गया है और विद्यार्थी पढ़ रहा है और इसके साथ साथ इसकी रिकॉर्डिंग भी सेव होती जा रही है। अब पूरा पढ़ने के बाद में ये जो रिकॉर्डिंग है वो आप सुन सकते हो और सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया और सबमिट पे क्लिक करने के बाद में ये प्रोसेस हो रही है और प्रोसेस होने के बाद में आप देख सकते हैं ये मैसेज आया है, रिकॉर्डिंग सफलतापूर्ण हो चुकी है। यदि पूर्ण हो चुकी है तो आगे बढ़ें, यदि नहीं तो दोबारा आप प्रयास कर सकते हैं। विद्यार्थियों को कोई सरल वाक्य दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो मैसेज आ रहे हैं, क्या विद्यार्थी को कठिनाई हो रही है तो कोई सरल वाक्य दें। तो इस तरह आप ऑनलाइन मूल्यांकन है वो कर सकते हैं।